दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है वो वास्तव में उसको जितना खराब कहा जाए उससे खराब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहां पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं चूँकि पुलकित आर्य जो जिसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है, उनके पिताजी को और उनके भाई को जो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे उनको हटा दिया है। पार्टी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया है। एक एसआईटी रेणुका देवी उप महानिरीक्षक उनके नेतृत्व में गठित कर दी है, जिससे कि इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जांच पूरी चले, कोई भी इसमें न छूटे, हर पहलू जांच के दायरे में आ जाए। कोई भी कितनी भी दूर हो, कोई भी अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारी सरकार इसको फास्ट ट्रैक पर ले जाने के लिए भी आगे हम उस पर भी काम करेंगे। सर, जनता का संदेश। उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का प्रशासन, चूँकि जैसे ही ये घटना हुई है, ये घटना बहुत दुखद है। सरकार के लोग भी, मैं स्वयं मुख्य सेवक होने के नाते इस घटना के बारे में पूरी तरह से हम लोग जो भी कार्रवाई हो सकती है उन सभी कार्रवाइयों को कर रहे हैं। और इसमें किसी को कतई भी संशय नहीं होना चाहिए कि कोई भी इस पर बचने वाला है। जहाँ संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, पुलिस प्रशासन के स्तर पर पूरी कार्रवाई होगी। कोई इसमें बचने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर कोई छूटने वाला भी नहीं है। देखिए, जितने भी इस प्रकार के अपराधी तत्व हैं जो संगठनिक रूप से अपराध करते हैं, जिन्होंने सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर अतिक्रमण करके अपने रिजॉर्ट बनाए हुए हैं, सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि सबकी जांच करें और जहां भी इस प्रकार का अवैध निर्माण पाया जाता है वहां पर कठोर कार्रवाई करें। विकास का मामला हो या अवैध निर्माण का मामला हो, अब उत्तराखंड में ऐसा समय आएगा है कि जहां निर्णय होंगे और निर्णय धड़ाधड़ होंगे, उस पर कोई रुकावट नहीं होगी किसी के कारण से। जो अच्छे निर्णय हैं उन पर कोई रोक नहीं लगेगी, तुरंत तत्कालिक रूप से निर्णय लिए जाएंगे। क्योंकि जब से विधानसभा की भर्तियों के बारे में बातें उठनी शुरू हुई कि इसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है, जो नियम है उसके विरुद्ध नियुक्तियां की गई हैं, हमारी पार्टी का भी स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी की एक नीति है, नियत है, एक सिद्धांत है कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो खराब होता है उसको ठीक करेंगे। और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था और पत्र में मैंने उनसे अनुरोध किया था कि ये सभी जो भर्तियां हैं ये निरस्त होनी चाहिए, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने जांच करवाई है। भर्तियां जो गलत पाई गई हैं उसको उन्होंने निरस्त करने के बाद मुझे भी भेजा था। मेरा भी उसमें अनुमोदन होना था, हमने कल ही उसका अनुमोदन कर दिया है। और निकट भविष्य में क्योंकि हमारे बेटे बेटियों के साथ, उत्तराखंड की नौजवान शक्ति के साथ, युवा शक्ति के साथ जो परीक्षार्थी हैं उनको पूरा विश्वास हो कि वो अब जब भर्तियों में बैठने वाले हैं वो भर्तियां निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता से होंगी। क्योंकि जो गरीब का बेटा है, गरीब की बेटी है, जिसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उसके पास अगर सबसे बड़ी चीज़ कोई है तो पढ़ाई लिखाई है। क्योंकि उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो एक काम कर सकता है, जो पढ़ाई कर सकता है, अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और उसमें भी अगर धोखा हो तो उससे बड़ा और कोई धोखा नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। इसलिए भविष्य में कभी भी इन अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए आगे लोक सेवा आयोग या अन्य किसी एजेंसी से ये सब परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इस ओर हम विशेष रूप से नियमावली बनाने के लिए विधानसभा से भी कहेंगे
और सरकार के स्तर पर भी इस पर काम करें।